एक गूढ़ रहस्य, इतना शक्तिशाली कि उसे सदियों पुरानी धार्मिक शिक्षाओं के नीचे दबा दिया गया, मिटाया गया, बार बार लिखा गया और छुपा लिया गया। यह सत्य चुपचाप वर्षों से छिपा प्रतीक्षा कर रहा है उस क्षण का जब वह फिर से प्रकाश में आ सके। कल्पना कीजिए, यदि मैं आपसे कहूं कि पुनर्जन्म मानवता के प्राचीनतम आध्यात्मिक सिद्धांतों में से एक कभी स्वयं बाइबिल का हिस्सा रहा हो सकता है। सोचिए, ऐसी सच्चाई जो इतनी महान थी कि प्राचीन चर्च के नेताओं ने उसे जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया। एक ऐसी शिक्षा जिसने शुरुआती ईसाई समुदाय का आकार गढ़ा, किंतु बाद में गुप्त परिषदों में दफना दी गई, पवित्र ग्रंथों से काट दी गई। आखिर क्यों छुपाई गई इतनी गहन सच्चाई? किसने तय किया कि पुनर्जन्म का ईसाई धर्म में कोई स्थान नहीं? और सबसे महत्वपूर्ण, इसका आपके लिए क्या अर्थ है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, निषिद्ध ज्ञान की परतों तक पहुंचेंगे और प्राचीन पांडुलिपियों में वे कारण खोजेंगे जिनके चलते पुनर्जन्म को बाइबिल से मिटा दिया गया था। मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि जब यह सत्य आपके सामने होगा, आप इतिहास को कभी भी पुरानी दृष्टि से नहीं देख पाएंगे। प्राचीन सभ्यताओं में पुनर्जन्म की छाया समझने के लिए कि पुनर्जन्म कभी प्रारंभिक ईसाई धर्म का हिस्सा कैसे रहा होगा, हमें समय की गहराइयों में उतरना होगा, उन सभ्यताओं की ओर लौटना होगा जिन्होंने चर्च के जन्म से बहुत पहले इस गूढ़ सत्य को अपनाया था। हजारों वर्षों तक आत्मा की अमरता और उसके बार बार जन्म लेने का विश्वास सिर्फ धार्मिक सिद्धांत न रहकर बल्कि मानव जाति की सार्वभौमिक आध्यात्मिक परंपरा था। मिस्र की प्राचीन रेत में छुपा आत्मा का रहस्य मिस्र की शुष्क रेत के नीचे, जहां पिरामिड समय के मौन गवाह बनकर खड़े हैं, वहां के पुजारी मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के रहस्यों के संरक्षक थे। मृतकों की मिस्री पुस्तक में आत्मा के विभिन्न लोकों में प्रवेश और दिव्यता द्वारा न्याय का वर्णन है। यदि आत्मा योग्य मानी जाए तो उसे फिर जन्म लेने, आगे बढ़ने या उच्चतर आध्यात्मिक लोक में जाने का अवसर मिलता था। आत्मा को यात्री माना गया। जब तक दिव्य सामंजस्य की प्राप्ति न हो, उसे बार बार लौटना ही था। मिस्रवासियों के लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि जीवन के एक चरण से दूसरे में परिवर्तन था। हिंदू और बौद्ध शिक्षाओं में पुनर्जन्म जब मिस्र के पुजारी परलोक के रहस्य छुपाए हुए थे, तभी गंगा तटों पर पुनर्जन्म की एक दूसरी दृष्टि आकार ले रही थी। भारतीय वेदों ईसा पूर्व 1500 में संसार, असीम जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का वर्णन है। इसका चरम उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति और मोक्ष अर्थात अनंत स्वतंत्रता की प्राप्ति। हिंदू और बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार कर्म एक जीवन के कार्य, अगले जन्म का मार्ग निर्धारित करते हैं। पुनर्जन्म केवल विश्वास नहीं, बल्कि आत्मा की गति का मूलभूत नियम है। यूनानी दर्शन में पुनर्जन्म की अभिव्यक्ति, यूनानी दर्शन में भी आत्मा के विकास और पुनर्जन्म का विचार गहराई से व्याप्त था। प्रसिद्ध गणितज्ञ और दिव्य विचारक पाइथागोरस ने सिखाया कि आत्मा अविनाशी है, वह विभिन्न शरीरों में जन्म लेती है और पूर्णता की ओर आगे बढ़ती है। हर जीवन उनके लिए दिव्यता की दिशा में एक परीक्षा, एक पायदान था। महान दार्शनिक प्लेटो ने अपनी रचना फेडो में इस सिद्धांत को विस्तार दिया, जहां सुकरात आत्मसंक्रमण, आत्मा के पुनर्जन्म स्वीकृति पर गूढ़ संवाद करते हैं। यूनानी विचारकों के अनुसार पुनर्जन्म आत्मा की शुद्धि और उसकी परमोच्च आरोहण की यात्रा थी। यदि पुनर्जन्म को महान सभ्यताएं मानती थीं, तो आधुनिक ईसाई धर्म क्यों नहीं? मिस्र से लेकर भारत, यूनान से लेकर सुदूर पूर्व तक पुनर्जन्म एक पवित्र सत्य था, मान्यता प्राप्त, सम्मानित और शिक्षित। आत्मा अमर है। हर जीवन इस ब्रह्मांडीय यात्रा का नया अध्याय है। पुनर्जन्म आत्मिक विकास का आवश्यक मार्ग है। तो जब इतनी संस्कृतियों ने पुनर्जन्म को स्वीकार किया, तो आधुनिक ईसाई धर्म ने इसे क्यों नकारा? क्या यह प्राचीन सत्य कभी ईसाई शिक्षाओं का हिस्सा था, जिसे बाद में इतिहास से मिटा दिया गया? या आज भी चर्चित ग्रंथों में इसके अप्रत्यक्ष संकेत छुपे हैं, जिन्हें आपसे छुपा कर रखा गया? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो अब आप जानेंगे वह सब कुछ बदल देगा। चर्च से पहले
ईसाई धर्म था एक खोज मसीह की मृत्यु के दशकों बाद तक। ईसाई धर्म वह संगठित कड़ा पंथ नहीं था जिसे आज हम जानते हैं। वह एक सतत विकसित होती विचारधारा थी, सत्य की खोज। कोई आधिकारिक ग्रंथ नहीं, कोई केंद्रीय प्राधिकारी नहीं, कोई एकल मान्यता नहीं जिससे यह तय हो कि क्या सिखाना चाहिए और क्या नहीं, बल्कि प्रारंभिक अनुयायी गहरे आध्यात्मिक प्रश्नों की खोज में थे, एक जीवन से परे अर्थ तलाशते हुए। क्या उनमें से कुछ पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? कल्पना कीजिए यदि चर्च की परिषदें इसे अस्वीकार करने से पहले प्रारंभिक ईसाई यह मानते थे कि आत्मा बार बार जन्म लेकर सीखती, विकसित होती और शुद्धि प्राप्त करती है। आज हम उस सत्य को सामने लाएंगे, एक ऐसी सच्चाई जो एक युग में ईसाई चिंतन के केंद्र में थी, लेकिन जिसे बाद में दंडित, मिटाया और सदियों के धर्मांधता के नीचे दबा दिया गया। चर्च की कठोरता से पहले ईसाई धर्म लचीला, बहुरंगी और दार्शनिक था। प्रारंभिक ईसाई समुदायों ने यीशु की शिक्षाओं की अपनी व्याख्या की। आत्मा को वे शाश्वत मानते थे, जो एक जीवन से बंधी नहीं थी। कई अनुयायी मानते थे कि आत्मिक यात्रा अनेक जीवनों में शुद्धि की प्रक्रिया है। यह विश्वास कोई पाखंड नहीं, बल्कि उनकी ईश्वर, न्याय, विकास और मोचन की समझ का स्वाभाविक विस्तार था। यदि हिंदू, बौद्ध, मिस्रवासी और यूनानी इस सिद्धांत को मानते आए हैं, तो क्या कारण था कि प्रारंभिक ईसाई अनुयायी भी पुनर्जन्म की संभावना को न माने? क्या पुनर्जन्म ईसाई धर्म की खोई हुई शिक्षा थी, जिसे किसी गहरे एजेंडे के लिए मिटा दिया गया? अलेक्जेंड्रिया के ओरिजन, वह ईसाई चिंतक जिसकी शिक्षाएं मिटा दी गईं, प्रारंभिक ईसाई विद्वानों में एक नाम विशिष्ट है। एक विचारक जिसकी शिक्षाओं को बाद में त्याज्य और निषिद्ध घोषित किया गया, वह थे अलेक्जेंड्रिया के ओरिजन, एक ईसाई धर्मशास्त्री, रहस्यवादी और दार्शनिक। ओरिजन अपने युग के सबसे प्रभावी विद्वान माने जाते थे और उनका विश्वास बाद में खतरनाक समझा गया। ओरिजन ने सिखाया कि आत्मा शाश्वत है, जन्म के पहले भी अस्तित्व में है और मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। उन्होंने विश्वास किया कि आत्मा अनेक जीवनों में पुनर्जन्म लेकर आध्यात्मिक पूर्णता की ओर बढ़ती है। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंसिपीस में उन्होंने लिखा कि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप उसके पूर्व जीवन से निर्मित होता है, उसकी सफलताओं या असफलताओं से बलवान या कमजोर बनती है। यह विचार कि एक जीवन के चुनाव अगले जीवन पर असर डालते हैं, भारतीय कर्म सिद्धांत से मिलते जुलते हैं। ओरिजन के लिए पुनर्जन्म दंड नहीं, बल्कि अवसर था, सीखने, सुधारने और दिव्यता से एकत्व प्राप्त करने का अवसर। यदि इतने महान ईसाई विचारक ने पुनर्जन्म सिखाया, फिर वह शिक्षा लुप्त कैसे हो गई? यदि प्रारंभिक समुदाय आत्मा के पुनर्दर्शन की बात करता था, यदि यह विचार कभी ईसाई चिंतन का अंग था, तो आज के ईसाई धर्म में पुनर्जन्म क्यों नहीं है? क्या हुआ? किसने इसे मिटा दिया? और सबसे अहम, क्यों? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो अगला आप जानेंगे वह आपकी सभी मान्यताओं को चुनौती देगा। नाटकीय परिवर्तन। ईसाई धर्म से पुनर्जन्म का मिटाया जाना सदी दर सदी। प्रारंभिक ईसाई धर्म लचीला, विविध और आत्मा की यात्रा के अनेक दृष्टिकोणों के लिए खुला था। कई शुरुआती अनुयायी पुनर्जन्म के विश्वास को स्वीकारते थे कि आत्मा अनेक जीवनों में प्रगति के लिए लौटती है। कुछ ने बहस की, किंतु इस विश्वास को पूर्ण रूप से नकारा कभी नहीं गया, जब तक इतिहास में एक बड़ा मोड़ नहीं आ गया। 6ठी शताब्दी में एक अहम घटना ने ईसाई धर्म की दिशा ही बदल दी। धार्मिक और राजनीतिक नेताओं की एक भव्य परिषद ने पुनर्जन्म को आधिकारिक सिद्धांत से निकाल फेंका, और इसके पीछे किसी धर्म का नहीं, बल्कि सत्ता, नियंत्रण और साम्राज्य का खेल था। पर क्यों? किसने तय किया कि आत्मा केवल एक बार ही जीवित रह सकती है, और इसे मिटाने का उन्हें क्या हासिल हुआ? मेरे साथ रहिए, क्योंकि इतिहास ने जो करवट ली वही सब कुछ बदल गई। सन 553 ईसा पश्चात कॉन्स्टेंटिनोपल की द्वितीय परिषद और पुनर्जन्म का निषेध 563 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल की द्वितीय परिषद बुलाई गई। आधुनिक ईसाई धर्म की रूपरेखा तय करने वाला
एक निर्णायक क्षण। यहीं पुनर्जन्म को विधिवत निंदा कर पाखंड माना गया, लेकिन यह धार्मिक से ज्यादा एक राजनीतिक फैसला था। इसके सूत्रधार थे सम्राट जस्टिनियन और उनकी पत्नी महारानी थियोडोरा। उनका उद्देश्य था एक रूपिता, पूरा ईसाई धर्म एक कठोर व्यवस्था के तले, जिससे चर्च और साम्राज्य की अधीनता मजबूत हो। इसे प्राप्त करने का तरीका, ऐसे विश्वास को मिटा देना जिससे आत्मा किसी एकल धार्मिक सत्ता के बाहर भी विकसित हो सकती थी। पुनर्जन्म बन गया चर्च की सत्ता के लिए सीधा खतरा। पुनर्जन्म के निषेध ने चर्च को कैसे लाभ पहुंचाया? सम्राट जस्टिनियन ने लोहे की मुट्ठी से शासन किया। वह मतभेद सहन नहीं करते थे और ईसाई धर्म को एक दृढ़ प्रणाली में समेटना चाहते थे। पुनर्जन्म, जिसमें आत्मा स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकती थी, चर्च के अधिकार को चुनौती देता था। यदि सभी मान लें कि उनके विकास के अनगिनत अवसर हैं, तो वे धर्म के कठोर अनुशासन को जरूरी नहीं समझेंगे। चर्च को चाहिए था आत्मा की नियति का नियंत्रण, और जस्टिनियन ने उन्हें यह सौंप दिया। पुनर्जन्म को हटाकर चर्च ने यह विचार गहरा कर दिया कि मनुष्य को केवल एक ही जीवन मिला है उद्धार प्राप्त करने के लिए, और यह सिर्फ चर्च के माध्यम से ही संभव है। मुद्दा आस्था नहीं, मुद्दा सत्ता था। महारानी थियोडोरा की भूमिका जस्टिनियन इस कार्य में अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी थियोडोरा इस फैसले में गहरी भागीदार थी और उनके इरादे अत्यंत निजी थे। महारानी बनने से पहले थियोडोरा घोर निर्धनता में अभिनेत्री और वेश्या की आलोचनापूर्ण भूमिका निभा चुकी थी। उन्हें भय था कि वे इस जीवन के कष्टों के कारण अगली बार और भी दुखद परिस्थिति में जन्म लेंगी। इसी भय ने उन्हें पुनर्जन्म के संपूर्ण निषेध का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। जस्टिनियन के साथ थियोडोरा ने अपने राजनीतिक प्रभाव से ईसाई विश्वासों में स्थायी परिवर्तन कर दिया। मिटती परछाइयां, लौटती सच्चाई जैसे ही पुनर्जन्म को निषिद्ध किया गया, चर्च को आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। अब उन्हें अनेक जीवन जीने वाले आत्मिक यात्री नहीं, बल्कि एकमात्र जीवन जीने वाले चर्च के अनुशासन में आबद्ध अनुयायी चाहिए थे। फिर भी इस शिक्षा को आधिकारिक इतिहास से भले ही मिटा दिया गया हो, इसके चिन्ह आज भी प्राचीन ग्रंथों, रहस्यवादियों की सोच और दबाए गए सिद्धांतों में मिलते हैं। अब समय है छुपे सत्य को उजागर करने का। इस परिषद में जस्टिनियन और थियोडोरा ने पूरे साम्राज्य के बिशपों और धर्मशास्त्रियों को बुलाया। कॉन्स्टेंटिनोपल के पैट्रियार्क यूटाइचियस ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। रोम के बिशप विगिलियस ने शुरुआती विरोध किया, किंतु अंततः साम्राज्य के दबाव में झुकना पड़ा। आज्ञा न मानने वालों को बहिष्कार या उससे भी बुरा सहना पड़ता। परिणाम, पुनर्जन्म को विधिवत पाखंड घोषित कर दिया गया। अलेक्जेंड्रिया के ओरिजन की शिक्षाओं, पुनर्जन्म के अंतिम प्रमुख समर्थक, को विधर्मी बताया गया। इस सिद्धांत का प्रचार करने वालों को समाज और चर्च से बाहर कर दिया गया, और फैसला था अंतिम, पुनर्जन्म को ईसाई धर्म से खारिज कर दिया गया। असली वजह क्या थी? पुनर्जन्म का निषेध यीशु की शिक्षा से विरोध के कारण नहीं हुआ। कारण था कि यह चर्च की बढ़ती सत्ता के लिए खतरे की घंटी था। पुनर्जन्म व्यक्ति को उसकी आत्मा, उसके विकास की पूर्ण जिम्मेदारी देता है। अब मुक्ति के लिए चर्च की जरूरत नहीं रहती, और यही सबसे बड़ा डर था। मनुष्य को सिर्फ एक ही जीवन मिला है। इस मजबूत विचार ने चर्च की सत्ता, अनुशासन और संस्था पर निर्भरता बढ़ा दी। संदेश साफ हुआ था, चर्च का पालन करो, इसके नियम मानो, अपना स्थान अनंतता में सुरक्षित करो, क्योंकि फिर तुम्हारे पास अवसर नहीं होगा। इस तरह ईसाई धर्म सत्य खोजी दर्शन से नियंत्रणकारी संस्था बन गया। पुनर्जन्म की मध्यम प्रतिध्वनि ईसाई परंपरा में यद्यपि इस सिद्धांत को दबा दिया गया, पुनर्जन्म का गूंज रहस्यवादी ईसाई परंपराओं और गुप्त ग्रंथों में जीवित है। ग्नोस्टिक ग्रंथों में आत्मा के चक्र का उल्लेख मिलता है। कॉन्स्टेंटिनोपल परिषद से पूर्व की कई ईसाई संप्रदाय पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अनगिनत विद्वान मानते हैं कि बाइबल की कहानियों और उपमाओं में इसका संकेत अब भी बचा है। क्या कभी ईसाई धर्म ने पुनर्जन्म को अपना अंग माना, जिसे बाद में सत्ता के लिए मिटा दिया गया?
क्या खुद यीशु ने आत्मा की वृहत यात्रा की शिक्षा दी जिसे बाद में छिपा दिया गया? और यदि हां, तो हमारे सामने और क्या छुपाया गया? क्या बाइबिल में छुपी है कोई खोई सच्चाई? कई लोगों के लिए बाइबिल ईश्वर का अटल वचन है, सदियों से चलने वाला पवित्र ग्रंथ। पर अगर उसके पृष्ठों में कोई ऐसी सच्चाई छुपी हो जिसे कभी स्वीकारा गया था मगर बाद में दबा दिया गया, यदि पुनर्जन्म कभी ईसाई मूल शिक्षा थी जिसे बाद में कुचल दिया गया, पुनः व्याख्यायित किया गया और धर्म के बोझ तले दफन कर दिया गया। हालांकि मुख्य धारा के ईसाई पुनर्जन्म को अस्वीकार करते हैं, कुछ बाइबिल छंद ऐसे हैं जिनमें इसका संकेत मिलता है। क्या ये छंद उस प्राचीन सत्य का अवशेष नहीं? एक सत्य जिसे प्रारंभिक ईसाई समझते थे, जिसे बाद में दबा दिया गया। आज हम उन छिपे संदेशों को उजागर करेंगे जो सिद्ध कर सकते हैं कि पुनर्जन्म बाइबिल की शिक्षा हुआ करता था। मत्ती 17:10-13 बाइबिल में पुनर्जन्म का प्रमाण। पुनर्जन्म का सबसे प्रबल उल्लेख बाइबिल में मत्ती 17:13 में मिलता है। यीशु के रूपांतरण के बाद उनके शिष्य पूछते हैं, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलीयाह का पहले आना जरूरी है? यीशु उत्तर देते हैं, निश्चित ही एलीयाह आ चुका है, किंतु वे उसे नहीं पहचान पाए। शिष्य तुरंत समझ जाते हैं कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात कर रहे हैं। यह क्षण महत्वपूर्ण है। यदि एलीयाह दोबारा यूहन्ना के रूप में आया, यह कैसे संभव है यदि पुनर्जन्म सच्चा न हो? यीशु ने इसका खंडन क्यों नहीं किया, बल्कि उन्होंने शिष्यों के विश्वास की पुष्टि की। प्रारंभिक ईसाइयों के लिए यह स्पष्ट प्रमाण था कि आत्मा विभिन्न जीवनों में लौट सकती है। यह छंद केवल प्रतीक नहीं, बल्कि दर्शाता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ही एलीयाह के पुनर्जन्म रूप हैं, बाइबिल की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए। अगर पुनर्जन्म यहूदी और प्रारंभिक ईसाई मान्यताओं के विरुद्ध होता तो यह छंद ही अर्थहीन हो जाता। यूहन्ना 9:31-25 क्या आत्मा पहले जीती रही है? यूहन्ना 9:33 में शिष्य एक जन्मजात अंधे व्यक्ति से मिलते हैं और यीशु से पूछते हैं, गुरु, किसने पाप किया, इस आदमी ने या इसके माता पिता ने, कि यह अंधा पैदा हुआ? यह प्रश्न आश्चर्यजनक है और छुपे विश्वास को प्रकट करता है। कैसे संभव है कि जन्म से पहले कोई पाप करे? यदि शिष्य यह न मानते हों कि वह पहले भी जी चुका है, वे इस बात को विचार कैसे कर सकते थे यदि पुनर्जन्म की अवधारणा उनके लिए अपरिचित थी? यीशु ने उनके विचारों का सीधे खंडन नहीं किया, बल्कि उन्होंने उत्तर दिया, न इसने न इसके माता पिता ने पाप किया, बल्कि उस पर परमेश्वर का कार्य प्रकट हो। यह उत्तर आत्मा के इतिहास की जटिलता को दर्शाता है कि आत्मा का अतीत मिटता नहीं और हर अस्तित्व एक उच्चतर उद्देश्य के लिए है। जिस तरह शिष्य प्रश्न करते हैं, वह दर्शाता है कि पूर्व जन्म के कर्मों की न्यायिक सोच उस समय में भी प्रचलित थी। हमसे क्या छुपाया गया है? अगर पुनर्जन्म कभी ईसाई धर्म का हिस्सा था और यदि यीशु ने भी कभी ऐसा संकेत दिया, तो और क्या क्या बदला गया या मिटा दिया गया? मूल शिक्षा का कितना अंश चर्च के स्वार्थ के लिए बदला या समझौता किया गया? जैसा कि हम देख चुके हैं, पुनर्जन्म कोई विदेशी विचार नहीं था। वह कभी ईसाई विश्वास का भी हिस्सा था जिसे बाद में बहिष्कृत कर दिया गया। मगर इतिहास सदा के लिए सच्चाई को छुपाए नहीं रख सकता। अब समय आ गया है हम उन खोई परतों तक जाएं और जानें कि क्या सचमुच खो गया था। सबसे विवादित छंद यीशु और निकोदेमुस का संवाद। यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य पुनः उत्पन्न न हो, वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस अचंभित होकर पूछते हैं, मनुष्य तो वृद्धावस्था में पुनः कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह फिर अपनी मां के गर्भ में प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु उत्तर देते हैं, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से उत्पन्न न हो, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यह छंद पुनर्जन्म पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या यीशु केवल आध्यात्मिक पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं या आत्मा के जीवन चक्र की ओर संकेत है? यदि निकोदेमुस समझ में गलती कर रहे थे, तो यीशु ने यह क्यों स्पष्ट नहीं किया कि यह प्रतीकात्मक है?
क्या पुनः जन्म आत्मा की जीवन यात्रा का संकेत है? सदियों से ईसाई रहस्यवादी और विद्वान बहस करते आ रहे हैं कि क्या यह छंद पुनर्जन्म का संकेतक है या बाद में इसे एक संकीर्ण सिद्धांत के अनुरूप ढाल लिया गया। यदि पुनर्जन्म कभी ईसाई धर्म का हिस्सा था ही नहीं, तो इन छंदों में इसकी प्रतिध्वनि क्यों है? यीशु ने शिष्यों के इस विश्वास को नकारा क्यों नहीं कि पूर्व जन्म के कर्म वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? उनकी भाषा पुनः जन्म की भारतीय, मिस्री या यूनानी परंपराओं के आत्मविकास सिद्धांत से इतनी मिलती जुलती क्यों है? अगर यह कभी प्रारंभिक ईसाई शिक्षाओं का हिस्सा था, तो इसे हटाया क्यों गया और इतिहास से और क्या क्या मिटा दिया गया? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह सत्य कल्पना से अधिक गहरा है। पश्चिमी परंपरा ने सदियों तक दबाया पुनर्जन्म की अवधारणा इस विचार को निष्कासित किया, इतिहास को दोबारा लिखा और इसे एकमात्र जीवन, यह जीवन ही स्वर्ग या नर्क की चाबी है, इस वैचारिक ढांचे से बदल दिया। लेकिन आज पुनर्जन्म की अवधारणा एक नई शक्ति के साथ लौट रही है, सिर्फ एक विचार के रूप में नहीं, बल्कि अस्तित्व, आत्मिक विकास और गहरे जीवन उद्देश्य का मूल तत्व बनकर। इस त्वरित सुख और बाह्य उपलब्धियों की भूखी दुनिया में पुनर्जन्म का सिद्धांत एक भिन्न दृष्टि देता है, अंतहीन अध्ययन, आत्मखोज और विकास का। यह दिखाता है कि प्रत्येक जीवन इस अनंत यात्रा का अविभाज्य हिस्सा है। दृष्टिकोण के इस बदलाव के साथ कई लोग अब उस छुपे सत्य की ओर जागने लगे हैं जो कभी जाना गया था, मगर बाद में पश्चिमी चेतना से मिटा दिया गया। ईसाई सिद्धांत से हटाए जाने के बाद भी पुनर्जन्म कभी विस्मृत नहीं हुआ। हजारों वर्षों से हिंदू और बौद्ध आस्था में आत्मा के जन्म, मरण और पुनर्जन्म के चक्र संसार का माना गया है। कर्म आत्मा की यात्रा की दिशा तय करता है। हर जीवन विकास, शुद्धिकरण और ज्ञान के लिए अवसर है। अंतिम उद्देश्य संसार चक्र को पार कर मोक्ष की उपलब्धि। स्वामी विवेकानंद, दलाई लामा, एलन वॉट्स जैसे महान चिंतकों ने इस अवधारणा को वापस पश्चिम के चेतन मन में जगह दी। प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जिज्ञासुओं से जोड़ने में सेतु बने। अब पुनर्जन्म मात्र पूर्वीय परंपरा नहीं, बल्कि आधुनिक अध्यात्म का भी प्रमुख स्तंभ बन गया है। और यह पुनरुत्थान सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं, अब विज्ञान का समर्थन भी मिलने लगा है। क्या पूर्व जीवन की स्मृति केवल कल्पना है? डॉ. इयान स्टीवेंसन, वर्जीनिया विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सक, ने वर्षों बच्चों के उन संस्मरणों की जांच की जिन्होंने अपने पिछले जीवन की बातें याद की। ये बच्चे ऐसे नाम, स्थान, घटनाएं बताते हैं जिन्हें जानना तार्किक ही असंभव है। अक्सर ऐतिहासिक अभिलेख उनके विवरणों की पुष्टि करते हैं। वहीं डॉ. ब्रायन वीज जैसे चिकित्सकों ने पिछली जीवन चिंतन चिकित्सा का उपयोग कर अनेक व्यक्तियों के अजीब, अपरिभाषित भय और दुखों को दूर करने में सफलता पाई है। क्या हमारी चेतना सचमुच हर नए जीवन में पूर्व अनुभवों को संजोए रखती है? क्या हम बचपन के अनुभवों से आगे कुछ अज्ञात प्राचीन सत्य लेकर जन्म लेते हैं? जब विज्ञान और अध्यात्म के मिलन की राह खुलती जा रही है, तो यह स्पष्ट होता है कि हमारा अस्तित्व केवल एक जीवन तक सीमित नहीं। कुछ के लिए पुनर्जन्म जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर है। किसी को दुख और अन्य को समृद्धि क्यों मिलती है? हम किसी अपरिचित स्थान या व्यक्ति से ऐसा गहरा संबंध क्यों महसूस करते हैं? पुनर्जन्म भयाधारित सिद्धांतों की जगह आत्मा के प्रेममय, धैर्यवान विकास का विचार देता है। अनंत मुक्ति या दंड की सीमित धारणाओं के विपरीत यह यात्रा का मार्ग देता है, जहां आत्मा दंडित नहीं, बल्कि सदैव उच्चतर समझ की ओर अग्रसर होती है। हालांकि कुछ के लिए बार बार जीवन का विचार एक बार के अनुभव की अनूठी भावना से टकराता है, किंतु आस्था चाहे जो हो, पुनर्जन्म कोई जबरन स्वीकारने या त्यागने योग्य सिद्धांत नहीं, बल्कि निमंत्रण है अपने अस्तित्व के रहस्यों को खोजने और वह सत्य तलाशने का अवसर जो हमारे अंतरात्मा के संग सुसंगत हो। अंततः चाहे हम एक जीवन जिएं या अनेक, सच मायने यह रखता है कि क्या हमने इस जीवन को सही जिया? क्या हम विकसित हुए?
क्या हमने आत्मिक प्रगति की? क्या हमारा जीवन उद्देश्य प्रेम और ज्ञान से भरा रहा? यही असली यात्रा है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी। आपका धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में साथ दिया।